आज हम लोग देखेंगे दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरण। तो क्लास में आप लोगों को सिंगली रेनफोर्समेंट एकल प्रबलित कंक्रीट धरण पढ़ा दिया गया है, उसकी डिजाइन भी आप लोगों को पढ़ा दी गई है। और डबली रेनफोर्समेंट में जो आपका फार्मूला है, जितना डेरिवेशन है, वो सारा कराया जा चुका है क्लास में। और यहाँ पर जो बचा है धीरे धीरे हम लोग उसको खत्म करेंगे। तो दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरण को देखने से पहले आप समझ लीजिए एकल प्रबलित धरण कंक्रीट धरण होता क्या है। कोई भी धरण होता है उसका दो जोन होता है, एक कंप्रेशन जोन, एक टेंशन जोन। न्यूट्रल एक्सिस होती है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर यहाँ पर आपका कंप्रेशन जोन है और इसके नीचे टेंशन जोन है। तो एकल प्रबलित कंक्रीट धरण में जब हम लोग स्टील बार अर्थात एसटी को हम लोग टेंशन जोन में डालते हैं, कंप्रेशन जोन में नहीं, केवल टेंशन जोन में डालते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकल प्रबलित कंक्रीट धरण। तो यहाँ पर आप ये जो फिगर देख रहे हैं, ये आपका धरण हो गया, कंक्रीट का पूरा ब्लॉक हो गया, जिसकी चौड़ाई बी है और इसकी गहराई क्या है, डी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टील जो पड़ा है केवल टेंशन जोन में पड़ा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एकल प्रबलित कंक्रीट धरण कहेंगे। और जस्ट इसके बगल में फिगर देख लीजिए, यहाँ पर जो स्टील पड़ा है टेंशन जोन में है, ठीक है, और दो स्टील ऊपर ही पड़ा है। तो इस धरण को भी हम लोग क्या कहेंगे, एकल प्रबलित कंक्रीट धरण कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्टील लगा है ऊपर कंप्रेशन जोन में, ये आपका कंप्रेशन जोन हो गया, ये आपका टेंशन जोन। जो कंप्रेशन जोन में स्टील लगा है, इसका केवल काम है इस रिंग, जो रिंग आपकी पड़ी है, ये रिंग को क्या कर रहा है, केवल सपोर्ट प्रदान कर रहा है, केवल रोकने का काम कर रहा है। इसीलिए इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, एकल प्रबलित कंक्रीट धरण अर्थात सिंगली रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम। आइए समझते हैं दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरण क्या होता है। तो दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरण, जब स्टील बार को कंप्रेशन जोन, ये आपका धरण है, ठीक, और ऊपर का जोन आपका कंप्रेशन जोन है, नीचे का जोन आपका टेंशन जोन है। जब स्टील को हम लोग कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन दोनों में डालते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरण, ठीक। और यहां पर देखिए इस वाले फिगर में, यहां पर भी स्टील आपका कहां पड़ा है, यहां पर आपका टेंशन जोन में भी पड़ा है और कंप्रेशन जोन में भी पड़ा है। और ये वाला जो रिंग पड़ा है, ये रिंग है आपका, ये वाला जो छड़ है, स्टील बार है, ये रिंग को रोकने के लिए है। लेकिन ये वाला जो छड़ है, ठीक है, ये काम कर रहा है किसमें, कंप्रेशन में, ठीक है, कंप्रेशन में है। तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरण, ठीक है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जब इस धरण में स्टील बार को कंप्रेशन जोन तथा टेंशन जोन दोनों में डाला जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरण। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर जो आप स्टील पड़ा है कंप्रेशन जोन में, इसका केवल काम है इस रिंग को रोकने का, इस रिंग को केवल रोकने का काम है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, एकल प्रबलित कंक्रीट धरण कहेंगे। लेकिन यहाँ पर बीच में और भी आपका स्टील बार पड़ा है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरण। एक बार डिफिनेशन और सुन लीजिए, एकल प्रबलित कंक्रीट धरण क्या होता है। जब किसी धरण में स्टील बार को केवल टेंशन जोन में डाला जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एकल प्रबलित कंक्रीट धरण। जब किसी धरण में स्टील बार को कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन दोनों में डाला जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरण। इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक। तो दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरण बनाया क्यों जाता है, क्यों बनाया जाता है, इसको आइए समझते हैं। तो दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरण की आवश्यकता जो है, सबसे पहला जो पॉइंट बनता है आपका, धरण खंड का परिमाप जब सीमित हो। तो धरण खंड का परिमाप सीमित हो, इसको समझने के लिए हम ले लेते हैं, एक खंड ले लेते हैं, एक ऐसे, ये आपका कंक्रीट का खंड है, इसके परिमाप को क्या करते हैं, सीमित कर दें, अर्थात ना बढ़ा पाए ना घटा पाए। अर्थात ये आपका बी हो गया, ये आपका क्या हो गया, डी हो गया,
जिसे हम लोग क्या कहते हैं धरण की पूरी गहराई, इसे क्या कहते हैं धरण की चौड़ाई। ठीक, इसके परिमाप, इसके माप को क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। अब मान लेते हैं प्रतिरोध आघूर्ण, फर्स्ट चैप्टर में आप प्रतिरोध आघूर्ण के बारे में पढ़े होंगे। तो प्रतिरोध आघूर्ण धरण पे क्या हो रहा है, अधिक आ रहा है। जैसे सिंगली रेनफोर्समेंट बीम है, इतना ज्यादा प्रतिरोध आघूर्ण आ रहा है, सिंगली रेनफोर्समेंट बीम जो है, धरण जो है वो बियर नहीं कर पा रहा है, सह नहीं पा रहा है। तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग, डबली रेनफोर्समेंट धरण देंगे। डबली रेनफोर्समेंट धरण देंगे जब, तब क्या होगा, यहां पर हम लोग स्टील की मात्रा को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। स्टील की मात्रा को जब बढ़ा देंगे तो ये क्या कोशिश करेगा धरण, इसका टेंशन जोन जो है यही कोशिश करेगा कि इसका जो कंप्रेशन जोन है इसकी भी क्या हो जाए, डेप्थ बढ़ जाए और चौड़ाई क्या हो जाए, बढ़ जाए। क्योंकि हम लोग यहां पर स्टील की मात्रा क्या कर दिए, बढ़ा दिए। जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध आघूर्ण ज्यादा आ रहा था, प्रतिरोध आघूर्ण जब ज्यादा आ रहा था तो यहां पर क्या कर दिए, टेंशन जोन में हम लोग स्टील की मात्रा को बढ़ा दिए। जब स्टील की मात्रा को बढ़ा दिए तो क्या होगा, तो ये होगा स्टील की मात्रा, इसको बढ़ाएंगे तो कंप्रेशन जोन में जो कंक्रीट आपकी रहेगी, इसका जो प्रतिबल है वो चरम सीमा तक क्या होगा, सबसे पहले पहुंचेगा। जैसे क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है, स्टील का प्रतिबल भी चरम सीमा तक पहुंचता है, कंक्रीट का भी प्रतिबल चरम सीमा तक पहुंचता है। जब कंक्रीट का प्रतिबल चरम सीमा तक सबसे पहले पहुंच जाता है स्टील के पहुंचने से पहले, तो क्या होता है, बीम क्या हो जाती है, धराशायी हो जाती है, अचानक गिर जाती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एलएसएम में अंडर रेनफोर्समेंट अल्प प्रबलित कंक्रीट का डिजाइन करते हैं, अति प्रबलित कंक्रीट का डिजाइन नहीं करते हैं। अल्प प्रबलित कंक्रीट का डिजाइन इसलिए करते हैं क्योंकि अल्प प्रबलित में क्या होता है, स्टील का प्रतिबल क्या करता है, चरम सीमा तक सबसे पहले पहुंचता है, फिर उसके बाद क्या होता है, कंक्रीट का प्रतिबल चरम सीमा तक पहुंचता है। इससे क्या होता है, धरण आपकी अचानक धराशायी नहीं होती है, हमें कुछ ना कुछ क्या मिल जाता है, इंफॉर्मेशन मिल जाता है उसके गिरने से पहले। लेकिन यदि कंक्रीट का प्रतिबल चरम सीमा तक सबसे पहले पहुंच जाता है तो क्या हो जाता है, वो धरण अचानक ही धराशायी हो जाती है, कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं बताती। तो यहां पर क्या किए हम लोग, यहां पर स्टील की मात्रा क्या कर दिए, बढ़ा दिए, अधिक कर दिए। जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अधिक आ रहा था तो स्टील की मात्रा क्या कर दिए, बढ़ा दिए। जब स्टील की मात्रा आप बढ़ा दिए तो इस सेक्शन में स्टील की मात्रा अधिक हो जाने से क्या होगा, इसका प्रतिबल, जो कंक्रीट का प्रतिबल है, अब ये स्टील में ज्यादा मजबूत हो गया तो ये कंक्रीट का जो प्रतिबल है ये चरम सीमा तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। जब चरम सीमा तक सबसे पहले पहुंच जाएगा तो ये अचानक धराशायी हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कंप्रेशन वाले जोन का माप जो है बी और डी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़े, परिमाप क्या हो, सीमित हो, अर्थात इसकी माप को ना बढ़ाएं। तो ऐसा क्या करें हम लोग कि यह धरण, यह बीम जो है फेल भी ना हो, अब फेल ना हो। तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कंप्रेशन जोन में हम लोग क्या डाल देंगे, स्टील बार डाल देंगे। अब स्टील बार डाल दिए तो क्या हो जाएगा, यह कंप्रेशन में भी आपका क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। जब कंप्रेशन और टेंशन जोन में दोनों मजबूत हो गया तो जो प्रतिरोध आघूर्ण आ रहा था वो आपका क्या कर लेगा, यह धरण बियर कर लेगा। इसीलिए डबली रेनफोर्समेंट धरण बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डबली रेनफोर्समेंट यहां पर बनाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, दूसरा जो आवश्यकता है डबली रेनफोर्समेंट की वो क्या है, धरण कई पार्टों पर डाला गया हो। इसका मतलब समझिए, धरण कई पार्टों पर डाला गया हो, इसका मतलब यही है कि इसको समझ लीजिए, धरण कई पार्ट पे हो तो इसको देखते हैं। जैसे ये आपका कई पार्ट है,
ये आपका धरण है, यहाँ पर हम लोग क्या कहें, कई पार्ट इसका बना दिए। ये आपका धरण हो गया, ये मान लेते हैं कॉलम हो गया, कोई भी सपोर्ट आप समझ सकते हैं, चाहे वॉल का सपोर्ट चाहे कॉलम का सपोर्ट। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहां पर आपका नीचे टेंशन जोन काम करता है, ऊपर कंप्रेशन जोन काम करता है। लेकिन जब हम सपोर्ट पे आते हैं, सपोर्ट पे यहां पर जब आते हैं तो टेंशन जोन आपका यहां काम करने लगता है, कंप्रेशन जोन यहां काम करने लगता है। यहां पर समझ लीजिए, यहां पर सपोर्ट आ गया, सपोर्ट में जब आ गया तो यहां पर आपका कंप्रेशन जोन काम करेगा और यहां पर टेंशन जोन, और बीच में क्या होता है, टेंशन जोन नीचे काम करता है, ऊपर क्या काम करता है, कंप्रेशन जोन। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, टेंशन जो जोन है, टेंशन जोन में क्या करते हैं हम लोग, स्टील डालते हैं। टेंशन जोन में स्टील डालेंगे तो यहां पर भी स्टील डालते हैं, यहां पर भी स्टील डालते हैं, यहां पर भी स्टील डालते हैं और यहां पर भी स्टील डालते हैं। ठीक है, जहां जहां टेंशन जोन रहता है वहां वहां क्या करते हैं हम लोग, स्टील डालते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों बार पड़ने लगते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, नीचे भी पूरा बार डाल देते हैं और ऊपर भी पूरा बार डाल देते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में जो सतत वाला कंडीशन बन रहा है, कई पार्ट में जब हो तो क्या होता है, कभी टेंशन जोन ऊपर चला जाता है, कभी टेंशन जोन नीचे चला जाता है, कभी टेंशन जोन ऊपर चला जाएगा, कभी टेंशन जोन नीचे चला जाएगा, फिर कभी टेंशन जोन ऊपर चला जाएगा, फिर टेंशन जोन इसके बाद नीचे चला आएगा। तो ऊपर नीचे दोनों काम करता है टेंशन जोन, इसीलिए क्या करते हैं यहाँ पर दोहरे परवलित कंक्रीट धरण बनाते हैं। अगला जो आपका तीसरा टॉपिक है, जब भार में परिवर्तन हो। भार में परिवर्तन का मतलब ये है कि कभी पॉजिटिव भार है, कभी निगेटिव भार है। जैसे ये मान लेते हैं धरण है, ठीक है। अब धरण पर कभी लोड आपका कुछ इस तरह काम कर रहा है, कभी लोड आपका इस तरह काम कर रहा है, कभी लोड आपका इस तरह काम कर रहा है, कभी लोड आपका इस तरह काम कर रहा है, ठीक है। जब लोड आपका इस तरह काम कर रहा है, देखिए जब लोड आपका इस तरह काम कर रहा है, इस तरह जब काम करेगा, और कभी लोड आपका इस तरह काम कर रहा है, ठीक। तो देखिए यहां पर जब लोड काम करता है तो क्या होगा, यहां पर भी आपका टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, ठीक है। जैसे ये बीम है आपका, यहां पर हम लोग लोड लगाएं तो ये क्या होगा, ऐसे झुकेगा, तो यहां पर क्या होगा, नीचे आपका टेंशन जोन काम करेगा, ऊपर आपका कंप्रेशन जोन काम करेगा। तो यहां पर जो लोड आ रहा है, नीचे क्या हो रहा है आपका टेंशन जोन, ऊपर कंप्रेशन जोन, और यहां पर लेकिन क्या हो जा रहा है, यहां पर ऊपर टेंशन जोन काम करने लग रहा है। तो यहां पर नीचे आपका टेंशन जोन काम कर रहा था, यहां पर आपका ऊपर टेंशन जोन काम कर रहा था। यहां पर आपका क्या होगा, ऊपर काम करने लगेगा, यहां पर क्या होगा, आपका नीचे काम करने लगेगा। तो यहां पर भी आपका टेंशन जोन कभी ऊपर, जब आपका भार में परिवर्तन हो, अर्थात कभी पॉजिटिव हो, कभी निगेटिव लोड हो, तो इस कंडीशन में भी आपका जो टेंशन जोन हो रहा है, कभी नीचे हो जा रहा है, कभी ऊपर हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, डबली रेनफोर्समेंट बनाते हैं, ठीक है। तो आगे चल के देखते हैं डबली रेनफोर्समेंट में क्या क्या चीजें हो रही हैं, इसको देख लीजिए आप लोग। तो डबली रेनफोर्समेंट का जो फिगर है यहां पर हम ऑलरेडी बनाकर रखे हैं, जैसे देखिए ये आपका डबली रेनफोर्समेंट बीम है, ठीक। ये आपका धरण की पूरी गहराई है, ये पूरी आपकी धरण की गहराई है, जिसे हम लोग किससे डोनेट करते हैं, कैपिटल डी से। कैपिटल डी को क्या कहते हैं, धरण की पूरी गहराई, ठीक है। अब धरण की पूरी गहराई में से स्टील के सेंटर से यहां पर क्या कर दिया जाता है, कवर छोड़ दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव कवर, प्रभावी आवरण। प्रभावी आवरण को क्या कर दें, घटा दें, ठीक है। तो पूरी धरण की पूरी गहराई में से प्रभावी आवरण को हम लोग क्या कर दें, घटा दें। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, धरण की पूरी प्रभावी गहराई, धरण का इफेक्टिव डेप्थ, जिसे हम लोग क्या किससे शो कर देते हैं, स्मॉल डी से। तो कैपिटल डी क्या हो गया, धरण की पूरी गहराई, स्मॉल डी क्या हो गई, धरण की इफेक्टिव डेप्थ अर्थात धरण की प्रभावी गहराई, और ये जो बी है आपकी धरण की क्या हो गई, चौड़ाई हो गई।
अब आगे देखते हैं। अभी बताए हैं कि दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरण उसी को कहेंगे जब हम लोग स्टील बार को क्या कर दें, टेंशन जोन में भी डालें और कंप्रेशन जोन, अर्थात कंप्रेशन जोन में भी डाले हैं और यहाँ पर टेंशन जोन में भी डाले हैं। तो धरण में हम लोग स्टील डाले हैं, तो जो नीचे स्टील डालते हैं उसे हम किससे डोनेट करते हैं, एएसटी से। एएसटी से एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। और यहां पर स्टील जो डालते हैं उससे किससे डोनेट करते हैं, एएससी से, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो जो कंप्रेशन में हम लोग स्टील डालते हैं उसको डोनेट करते हैं एएससी से, जो टेंशन में स्टील डालते हैं उससे डोनेट करते हैं एएसटी से। और पहले चैप्टर में पढ़े ही हैं, जो ये आपका ऊपर से लेकर के न्यूट्रल एक्सिस तक डेप्थ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बल शून्य रेखा की गहराई, उदासीन या उदासीन अक्ष की गहराई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो एक्सिस क्या है, आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। और यहां पर जो है ये भी आपका क्या है, कवर है। किसका कवर है, संपीड़न में, संपीड़न में प्रभावी कवर है, जिसे हम लोग किससे डोनेट किए हैं, डी डैश से। ठीक है, संपीड़न में आपका डी डैश जो है ये प्रभावी कवर है। ये कहां से लिया गया है, स्टील के सेंटर से लिया गया है। ठीक, इसका यूज आप जब यहां पर एफएससी का जब मान निकालेंगे, टेबल से जब देखेंगे तो वहां पर डी डैश बाई डी से निकाला जाता है, देखा जाता है वहां पर एफएससी का मान क्या होता है। तो वहां पर हम लोग इसी डी और डी डैश का यूज करके एफएससी का मान देखते हैं। एफएससी का मान देख करके हम लोग जहां फार्मूला में रहता है, जैसे यहाँ पर है, वहां पर यूज कर लेते हैं। तो आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा क्या क्या है इसके, कौन सा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। एक बार और बता देते हैं। ये जो है कैपिटल डी वो क्या है, धरण की पूरी गहराई। स्मॉल डी क्या है, धरण की प्रभावी गहराई। बी क्या है, धरण की चौड़ाई है। ऊपर जो स्टील लगा है, कंप्रेशन में जो स्टील लगा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एएससी, एएससी कहते हैं, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। और नीचे जो स्टील लगा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एएसटी, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। ए एक्सिस है, ये आपका क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, उदासीन अक्ष की गहराई। ए डी डैश है, क्या है, संपीड़न में प्रभावी आवरण है, इसे हम लोग क्या करते हैं, डी डैश से डोनेट करते हैं। डबल रेनफोर्समेंट में दो चीजें और हम लोग यूज करेंगे, वो क्या होगा, एफएससी और एफसीसी। एफएससी क्या है, स्ट्रेस ऑफ स्टील इन कंप्रेशन है। एफसीसी क्या है, स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन। दोनों का यूज हम लोग करेंगे, कहां पर करेंगे, उदासीन अक्ष की गहराई निकालने के लिए करेंगे, प्रतिरोध आघूर्ण निकालने के लिए करेंगे, एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए करेंगे। इतनी चीजें हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अगली चीज जो है, हम लोग आते हैं फार्मूले पे। कौन कौन सा फार्मूला इस चैप्टर में यूज करेंगे, ये सारी चीजें आपकी यूज होंगी। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग करेंगे तो वहां पर सारे फार्मूले आपका यूज होगा। कौन कौन सा फार्मूला है इसको आकर देखिए। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बारे में भी बताया है। ये आपका जो है यही डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, उदासीन अक्ष की गहराई। उदासीन अक्ष की गहराई का फार्मूला हम डेरिवेशन क्लास में करा दिए थे, यहाँ पर देख लीजिए। यक्षु है यहाँ पर, यक्षु डबल रेनफोर्समेंट के लिए जो फार्मूला आता है यक्षु, वो क्या होता है, 0.87 FY AST माइनस SC कोष्टक में FSC माइनस FCC अपॉन 0.36 FCK इंटू B। यहां पर आप FCC को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि FSC के कंपेरिजन में FCC का मान बहुत ही कम होता है, तो आप छोड़ भी सकते हैं और लेकर के चल भी सकते हैं। और दूसरा जो फार्मूला बन रहा है आपका, ये दूसरा फार्मूला है आपका यक्षु मैक्स का। इसका भी प्रयोग होगा, इसका भी प्रयोग होगा। यक्षु मैक्स का फार्मूला क्या है आपका, 700D अपॉन 1100 प्लस 0.87 अपॉन FY। तीसरा जो फार्मूला है आपका प्रतिरोध आघूर्ण का। प्रतिरोध आघूर्ण का फार्मूला जो होता है आपका, ये जानते हैं, mu बराबर mu1 प्लस mu2, mu1 प्लस mu2 होता है इसका। तो यहां पर देखिए, एक मिनट, चलिए देखिए, प्रतिरोध आघूर्ण हम लोग देखते हैं। प्रतिरोध आघूर्ण डबल रेनफोर्समेंट में दो तरह के प्रतिरोध आघूर्ण काम करते हैं, जिसे हम लोग क्या लिख दिए हैं, जैसे mu1 हो गया, एक आपका mu2 हो गया है। इसका डेरिवेशन भी हम करा चुके हैं, कैसे कैसे क्या आया है। यहाँ पर बस फार्मूला देख लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं।
तो इसका जो फार्मूला है mu1 जो होता है, इसे मिटा सकते हैं आप लोगों को, इसमें शॉर्ट आउट लेना हो तो ले सकते हैं आप। तो आगे चलिए देखते हैं। mu बराबर होता है